मैं उषा विजय शिष्य नस्लागंज मदर्स डे पर मेरी एक रचना आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज गांव जाने का मौका आया और अपने दोस्त राजू को बीमार पाया। पूछने पर पता चला कई सालों से बीमार है। मर्ज कुछ निकला नहीं दवा का अंबार है। मर्ज कुछ निकला नहीं दवा का अंबार है। काठ की खटिया पर पहलवान सा शरीर लकड़ी हो गया है। काठ की खटिया पर पहलवान सा शरीर लकड़ी हो गया है। सर पर मानो टनों बोझ लदा है। शरीर अकड़ गया है। बम्बई दिल्ली चेन्नई दिखा आया पुणे, न कहीं से आराम हुआ बीमार हो गया दूना। बम्बई दिल्ली चेन्नई दिखा आया पुणे, न कहीं से आराम हुआ बीमार हो गया दूना। पता चला नदी किनारे शिव मंदिर में संत आए हैं असीमानंद गंगे। पता चला नदी किनारे शिव मंदिर में संत आए हैं असीमानंद गंगे और कईयों को अपने उपचार से कर दिए हैं चंगे। मैं राजू को ले गया, संत को दिखलाऊंगा और अपने दोस्त को ठीक करके ही शहर जाऊंगा। मैं राजू को ले गया, संत को दिखलाऊंगा और अपने दोस्त को ठीक करके ही शहर जाऊंगा। संत पहुंचे हुए थे। राजू को देखकर मुस्कुराए और अपने करीब बिठाकर धीरे से उसके सर को सहलाए। संत बहुत पहुंचे हुए थे। राजू को देखकर मुस्कुराए और अपने करीब बिठाकर धीरे से सर को सहलाए। कहने लगे, क्या तकलीफ है बच्चा, अपना सारा मर्ज बताना सच्चा सच्चा। कहने लगे, क्या तकलीफ है बच्चा, अपना सारा मर्ज बताना सच्चा सच्चा। बाबा जी, सर दर्द से बहुत बेचैन हो रहा हूँ, मानो सारे संसार का वजन में ही ढो रहा हूँ। बाबा जी, सर दर्द से बहुत बेचैन हो रहा हूँ, मानो संसार का वजन में ही ढो रहा हूँ। बाबा बोले, तेरे परिवार का हाल बता सच्चा, तेरे परिवार में कौन है बच्चा। बाबा बोले, तेरे परिवार का हाल बता सच्चा, तेरे परिवार में कौन है बच्चा। राजू बोला, एक प्यारी सी बीबी है, 2 हैं बच्चे, सभी बहुत प्यारे और ये बहुत अच्छे। राजू बोला, एक प्यारी सी बीबी है और 2 हैं बच्चे, सभी बहुत प्यारे हैं और है बहुत अच्छे। बेटा, छाया के नाम पर तेरे घर में कौन सा वृक्ष है जिससे तेरे घर का वातावरण रहता स्वच्छ है। बेटा, छाया के नाम पर तेरे घर कौन सा वृक्ष है जिससे तेरे घर का वातावरण रहता स्वच्छ है। 5 वर्ष पूरे मैंने अपने आंगन का बरगद कटवाया और उसकी जगह पक्का आंगन और सुंदर बंगला बनवाया। 5 वर्ष पूर्व मैंने अपने आंगन का बरगद कटवाया और उसकी जगह पक्का आंगन और सुंदर बंगला बनवाया। बाबा जी बोले, मैं तेरे माता पिता से मिलना चाहता हूँ बच्चा, उन्हें जो इलाज बताऊँगा उससे तू होगा अच्छा। राजू बोला, पिता तो मेरे 2 माह का था तभी गुजर गए। पिता तो मैं 2 माह का था तभी गुजर गए। माँ थी जिसने चौका बर्तन करके हम उबर गए। माँ थी जिनके चौका बर्तन करने से हम उबर गए। सास बहू की तकरार घर को अखाड़ा बना रही है। माँ हमारे पास नहीं रहती, वृद्धाश्रम की शोभा बढ़ा रही है। सास बहू की तकरार घर को अखाड़ा बना रही है। माँ हमारे पास नहीं रहती, वृद्धाश्रम की शोभा बढ़ा रही है। बाबा जी फिर मुस्कुराए और कहने लगे, बीमारी समझ में आ गई और दवा भी समझ में आ गई। बीमारी समझ में आ गई और दवा भी समझ में आ गई। तेरी माँ नहीं भूली, वो आज भी रोज की तरह ठाकुर जी के सामने तेरे स्वस्थ, सुखी और संपन्न निरोग होने के आशीर्वाद की पोटली तेरे सर पे रख देती है। तेरी माँ नहीं भूली, वो आज भी रोज की तरह ठाकुर जी के सामने तेरे स्वस्थ, सुखी, संपन्न, निरोग होने के आशीर्वाद की पोटली सर पे रख देती है, जो तेरे सर पर वजन बनकर पड़ी रहती है। इसका एक ही उपचार है, तेरी माँ तो नहीं सुधरेगी, वह तो तमाम आशीर्वाद तेरी पोटली में भरती रहेगी। इसका एक ही उपचार है, तेरी माँ तो नहीं सुधरेगी, वह तो तमाम आशीर्वाद तेरी पोटली में भरती रहेगी। रोजाना माँ के चरणों में शीश नवाकर पोटली रख देना और दूसरे दिन के लिए अपने सिर को खाली कर लेना। रोजाना माँ के चरणों में शीश नवाकर पोटली रख देना और दूसरे दिन के लिए अपने सिर को खाली कर लेना। बेटा, स्वस्थ रहना है तो मेरे इस उपचार को अपना, तू भी खुश रह और माँ को भी खुशी मना। धन्यवाद।